आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी राजनीति में एक ऐसा दांव चला है जिसकी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में एनडीए और पीडीए की चर्चा भी तेज है। चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियां किस पल्ले में जाएंगी, इसके कयास अभी से भी लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ऐसे में देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एनडीए और पीडीए अपनी दावेदारी कर रही है। यूपी के क्षेत्रीय दलों की जरूरत बड़ी पार्टियों के लिए दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा का राजनीतिक गठबंधन किसके साथ होगा, यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। फिलहाल में आपको बता दें, अपना दल एस का गठबंधन भाजपा के साथ 2014 से चलता आ रहा है। वहीं निषाद पार्टी का गठबंधन 2017 से भाजपा के साथ है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए में आरएलडी और सुभासपा की एंट्री होती है तो उनको कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में मिल सकती हैं। जयंत चौधरी को पीडीए गठबंधन में 12 सीटें न मिली तो एनडीए में वह आ सकते हैं, इसके भी कयास लगातार जारी हो रहे हैं। आरएलडी के सूत्र बताते हैं कि इस तरीके से इन दिनों पार्टी की गतिविधियों पर भाजपा के साथ जाने की अटकलें चल रही हैं और उसके पीछे साफ इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन एनडीए और पीडीए की गठबंधन में से कितनी अधिक सीटें लोकसभा में मिल सकती हैं, इस पर पूरा जोर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का लगा हुआ है। आरएलडी के सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी ने पीडीए गठबंधन में 12 सीटें मांगी हैं। ऐसे में गठबंधन में फॉर्मूला फिट न बैठने पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ सकते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि अगर एनडीए के साथ जयंत चौधरी आते हैं तो उन्हें 6 लोकसभा की सीटें चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर बात करें तो सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को 2024 के लोकसभा चुनाव में नए गठबंधन की तलाश है। 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कई ऐसे मौकों पर ओपी राजभर ने बयान दिया जिसके बाद खटास बढ़ गई है। फिर 2022 विधानसभा चुनाव के 2 साल पहले ही भाजपा से अलग होकर सपा के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे और ओपी राजभर अक्सर बयानों से चर्चा में रहते हैं। फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही उनका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया। राष्ट्रपति चुनाव या कई ऐसे मौके आए जब ओपी राजभर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ देखे गए थे। ऐसे में सुभासपा का एक नए गठबंधन की तलाश की चर्चाएं अब तेज हैं। चर्चाएं साफ है कि सुभासपा 2024 लोकसभा में अपने बेटे को गाजीपुर सीट से सांसद बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों की एकता में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली निषाद पार्टी 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी। फूलपुर और गोरखपुर में हुए उपचुनाव में निषाद पार्टी सपा के समर्थन से गोरखपुर में चुनाव जीते थे। ऐसे में कुछ दिन चले गठबंधन के बाद निषाद पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा, फिर वह भाजपा के साथ रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतकर यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के गठबंधन के साथ लड़ेंगे। उन्हें लोकसभा सीट चाहिए। फिलहाल मौजूदा हालात में निषाद पार्टी के वे एक सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाला दल 2014 से भाजपा के साथ मिलकर 4 बार चुनाव हुए मैदान में उतर चुकी है। मौजूदा हालात की बात करें तो लोकसभा में अपना दल एस की 2 सीटें हैं और वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव है अपना दल एस को 13 विधानसभा सीटों में जीत मिली थी। भाजपा के गठबंधन फॉर्मूले में चर्चा है कि अपना दल एस को अधिक सीट भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में दे सकती है। लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर DR साहू का मानना है कि राजनीतिक सच में महत्वाकांक्षाओं का खेल है। हर पार्टी यह चाहती है कि चुनाव लड़े और जीतकर सरकार में अपनी प्रमुख भागीदारी रखे। देश में और प्रदेश की राजनीति 2014 के बाद लगातार बदली है। कई ऐसे गठबंधन हुए जिसकी अपेक्षा लोगों को ना थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा में एनडीए बनाम पीडीए के गठबंधन में फॉर्मूले में कौन सी पार्टी कितनी सटीक बैठेगी, यह भी आने वाले दिनों में तय होगा। अब आपको बता दें, एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और यह गठबंधन 1998 में बनाया गया था, जिसके दम पर 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाने में कामयाब रही।
एनडीए के घटक दल अब तक साथ में मिलकर 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसी बीच आजकल चर्चा पीडीए में आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बताया है और यह भी कयास जारी हो रहे हैं, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हो गई कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अब किसके साथ जाएंगे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।